प्रशांत जी से, उसके बाद चलेंगे सचिन के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और संजीव होता जुड़ेंगे हमारे साथ आज मिड कैप फंडा के लिए। एक बार इन ट्रेड्स से पहले मैं इंडिया विक्स देखना चाह रहा था। एक बार आप इंडिया विक्स लेकर आइए ज़रा और देखिए किस तरीके के मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब और 5-5.5% नीचे, कल की गिरावट के बाद और 5-5.5% नीचे, उस कंफर्ट जोन के नीचे यानी कि अब तैयारी करता हुआ मीनवाइल 15,250 के पार निकल रहा है वो डिक्सन टेक का, यानी कि फ्रेश इंटरडे हाई इस समय स्टॉक ऑलमोस्ट लगाता हुआ। शानदार मूव यहाँ पर। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी सबसे पहले आपकी ट्रेड लेते हैं, सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, मैं जो क्राइटेरिया यूज कर रहा था वो ये था कि ब्रेकआउट के नजदीक जो लेवल है या रिटेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से मोमेंटम बढ़ सकता है। इसमें आईटीसी काफी फिट बैठ रहा है, ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो आईटीसी की जो 420 420 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 490 485 पे ट्रेड कर रही है। यहाँ 3 के नीचे 2.8 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट 1 होगा 8 का और टारगेट 2 10। ओके, आईटीसी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट की तैयारी करनी है, इस पर फोकस कर सकते हैं। सचिन आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर कैपिटल गुड्स पे ही ध्यान है। काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस कल के सत्र में भी नजर आई थी। एंड जिस तरीके से एबीबी ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल बनाए रखी है, एक काफी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है ये अच्छे संकेत है कंटिन्यूड मोमेंटम के। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 50 to 85 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 5460 का, सेकंड टारगेट होगा 5560 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी। ओके, एबीबी फ्यूचर्स बाय करने की वकालत है यहाँ पर आज का एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं हम चार्ट के चमत्कार के लिए प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू, मेरा ध्यान है एबी कैपिटल पर जो ट्रेड कर रहा है 194 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 192 का, ₹2 के करीब है। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 198 200 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए एबी कैपिटल। यस ओके, एबी कैपिटल पे आपका व्यू 194.67 पे ट्रेड करता हुआ, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है मोर लेस। संजीव होरा जी के पास चलते हैं, आज का मिड कैप फंडा समझ लेते हैं। संजीव जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग। आज का जो पिक है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 690। वैल्यूएशन बहुत ही अनडिमांडिंग है, 0.8 टाइम्स और 0.7 टाइम्स चल रहा है FY 26 और 27 में। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि लोन ग्रोथ जो होगा FY 26 में और डबल डिजिट होगा। डिसबर्समेंट विल बी लाइकली 15% इन FY 26। और जो एफोर्डेबल हाउसिंग में सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसकी वजह से भी एनआईएम इसका इंप्रूव हो सकता है। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। और रेट कट का एनवायरनमेंट जैसे बन रहा है, डायरेक्शनली एक री रेटिंग कैटलिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 690। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 595 पे इज अ डे हाई। एक अपडेट और इस स्टॉक पे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक जमाने बाद कहूँ तो सितंबर 10 के बाद पहली बार अबव ऑल मूविंग एवरेजेस डे हाई। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। शुरुआत की थी आज हमने प्रशांत सावंत जी से सस्ता ऑप्शन से, और पहला ट्रेड था आईटीसी की कॉल 420 पे, 8-10 का लक्ष्य यहाँ पर, और 5:45 पे ट्रेड करते हुए 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। सचिन जी ने आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, एबीबी फ्यूचर्स बाय करिए करीब 54.60 55.60 52.85 के स्टॉप लॉस के साथ 53.40 पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर ने एबीएफआर लिया आज, आदित्य बिरला नहीं कैपिटल माफ कीजिएगा 198 200 के लक्ष्य के लिए। और आज संजीव होरा जी का जो मिड कैप फंड था वो है आपकी स्क्रीन पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे 1-2 बास्केट और अच्छा कर रही हैं, और उसमें मैं लेके आता हूँ दैट्स आई थिंक MCX एट 5632। आशीष बहती जी 5632। गोल्ड प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई, नो डाउट हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों एक्टिविटीज़ जो है क्लोजर टू आई थिंक दिस प्राइस गोल्ड में काफ़ी हो भी रही होगी। उसका एक क्लियर कट एडवांटेज MCX को मिलेगा।